अस्सलाम वालेकुम। मालूमाती सवालात की एक और सीरीज़ में खुश आमदीद। सवाल नंबर 1। माजूसी किस चीज़ की पूजा करते हैं? माजूसी किस चीज़ की पूजा करते हैं? जवाब है आग की पूजा। सवाल नंबर 2। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में अपना खतना किया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में अपना खतना किया था? जवाब है 80 साल की उम्र में। सवाल नंबर 3। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला नाम कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला नाम कौन सा है? जवाब है मोहम्मद। सवाल नंबर 4। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया था? फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया था? जवाब है जुमा के दिन। सवाल नंबर 5। किस कौम के लोग हमेशा जवान रहते थे? किस कौम के लोग हमेशा जवान रहते थे? जवाब है कौम आद। सवाल नंबर 6। कौन सा गुनाह करने से औरत का निकाह टूट जाता है? कौन सा गुनाह करने से औरत का निकाह टूट जाता है? जवाब है नमाज को छोड़ना। सवाल नंबर 7। वो कौन से नबी थे जो 7 दिन तक आग में रहे थे? वो कौन से नबी थे जो 7 दिन तक आग में रहे थे? जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 8। अल्लाह ताला की नज़र में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? अल्लाह ताला की नज़र में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? जवाब है अल्लाह ताला पर तवक्कल करने वाला। सवाल नंबर 9। कौन सी नमाज़ पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? कौन सी नमाज़ पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? जवाब है इशराक की नमाज। सवाल नंबर 10। वो कौन सा बुत है जिसकी जन्नत में पूजा की जाएगी? वो कौन सा बुत है जिसकी जन्नत में पूजा की जाएगी? जवाब है बदकिस्मती से आज कुछ ऐसे कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान भी मौजूद हैं जो दरबारों और कब्रों को बुतों की तरह पूजते हैं। वो इन कब्रों पर जाना और इनसे मदद मांगने को सवाब और फ़र्ज समझते हैं, और इनका ये भी अकीदा देखा गया है कि ये कब्रें जन्नत में भी ऐसे ही मौजूद होंगी और लोगों की मदद किया करेंगी। याद रहे कि यह फितना एक क़यामत की निशानी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कबीले मुशरिकीन के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और जब तक वो बुतों की पूजा नहीं करते हैं। सवाल नंबर 11। कौन सा अमल इंसान के मालो दौलत में इजाफ़ा करता है? कौन सा अमल इंसान के मालो दौलत में इजाफ़ा करता है? जवाब है सदका। सवाल नंबर 12। जहन्नम में सबसे ज़्यादा अज़ाब किस गुनहगार पर होगा? जहन्नम में सबसे ज़्यादा अज़ाब किस गुनहगार पर होगा? जवाब है बेनमाजी पर। सवाल नंबर 13। इस्लाम के सबसे पहले सिपह सालार कौन थे? इस्लाम के सबसे पहले सिपह सालार कौन थे? जवाब है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर 14। इंसानी दिल का वज़न कितना होता है? इंसानी दिल का वज़न कितना होता है? जवाब है 300 ग्राम। सवाल नंबर 15। खाना काबा से पहले इसकी जगह पर क्या बना हुआ था?
खाना काबा से पहले इसकी जगह पर क्या बना हुआ था? जवाब है, कहा जाता है कि खाना काबा बनी नूह इंसान के लिए इबादत का पहला घर था और इसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर तामीर किया था। बेशक सबसे पहला घर इबादत का है जो बनी नूह इंसान के लिए मुकर्रर किया गया है, वो है जो कि मक्का में है, जो बरकतों से भरा हुआ और लोगों के लिए हदायत है। बाज़ रवायात में ये भी मिलता है कि खाना काबा पहली मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और वो वक्त के साथ साथ नज़रों से ओझल हो गया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर किया। सवाल नंबर 16, किस मस्जिद में नवाफिल अदा करना उम्रे के बराबर है? किस मस्जिद में नवाफिल अदा करना उम्रे के बराबर है? जवाब है मस्जिद कुबा। सवाल नंबर 17, किस बीमारी के लिए मदीना मुनव्वरा की गुबार एक शफा है? किस बीमारी के लिए मदीना मुनव्वरा की गुबार एक शफा है? जवाब है जज़ाम। सवाल नंबर 18, मज़हब इस्लाम को पहले ज़माने में किस नाम से पुकारा जाता था? मज़हब इस्लाम को पहले ज़माने में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब है दीन इब्राहिमी। सवाल नंबर 19, इस्लाम से पहले खाना काबा के पास कितने बुत रखे हुए थे? इस्लाम से पहले खाना काबा के पास कितने बुत रखे हुए थे? जवाब है 360 बुत। सवाल नंबर 20, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन सा काफिर बादशाह था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन सा काफिर बादशाह था? जवाब है नमरूद। दोस्तों, अगर ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।